करेंगे कि उसने अपने ये तौफीक दी कि उसके कलाम की मीठी मीठी और गहरी बातों को सीख सकें। इस मकसद के लिए खुदावंद की पाक हजूरी में दुआ मांगते हैं। मेहरबान पाक खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, दिल से दिल की गहराई से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा पाकरू आज तू अपने बंदा के वसीला से हम सब के साथ कलाम करने वाला है, बातें करने वाला है। बड़ी मिन्नत करता हूँ अपने बंदा को अपने खेत में अच्छा जार बनाकर इस्तेमाल करना, ताकि आज का ये कलाम बहुत सी रूहों तक पहुंचे और खुदावन तेरे खुदाम इस कलाम को सीख कर दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। मेहरबान पाक खुदा, सारी जमात पर, सारे खुदाम पर और खास तौर पर पास्टर एजक पर खुदावन तेरी रहमत, तेरी शफकत, तेरी बरकत को मांगता हूं। बड़ी भारी मदद करना, फजल कर दे, मसीह यीशु के नाम से मांग लिया है, बख्श दे। आमीन। Amen. 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 Um, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर सलीम, खुदावंद आपको बरकत दे। तो हम खुदावंद थैंक की यू, शुक्रिया। प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम so, Pastor Bushra, could you sing us a Holy Spirit song? Yes, yes, sure. Wonderful. Pastor Usman is going to sing a song. Okay. हम जबूर 136 के साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वांदा, खुदा शुक्र करो तुसी ओदा है खुदा, यो जो भला है रहमत ओदी है सदा, क्यों जो भला है रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, वडे वडे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी ओसे दा, वडे वडे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी ओसे दा, जिसने आसमान बना रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी ओसे दा, जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी ओसे दा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा करो, शुक्र यहोवा दा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे
और हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हमारे दरमियान खुदा के खादिम है पास्टर आरिफ सुल्तान फ्रॉम फैसलाबाद। तो मेरी गुजारिश है कि वो एक सॉन्ग, होली सॉन्ग अगर गाना चाहते हैं, वर्शिप, पास्टर आरिफ सुल्तान। Pastor just gone, I think, his connection. And so, Pastor Usman, what was the meaning of the song you just sang? Sure, tell me. Just one Pastor Arif Sultan sing a song, and after that we start our meeting. Well, Just only let's one. let's hold on to that song for now, because we don't have much time. We only have 1 hour 15 minutes now, right? If not, then the session Yes. goes shorter. So we'll give Pastor Arif the opportunity to sing, to do some worship before we pray for the conclusion. Is that okay? Yeah. Okay, sure, don't worry. Yeah. Because of the time, I want us to crack on. And so, thank you for joining us this evening. For all of us, Pastor Salim, Pastor Usman, Pastor Arif, we have the woman of God, Jenny, we have Sajid, we have Sana, we have Evangelist Bushra, all the wonderful people of God. Last week we had more, and I hope that we will, the desire for the things of God will not dwindle or will not go down, but it will go up. So we expect the other pastors also to join us for us to study the Word of God. This is not an ordinary program, right? It's not an ordinary program that we are doing. This is a very important, very important subject that we are dealing with. And without the understanding of this subject, our Christianity will not have any foundation. There will be no solid foundation to our Christianity. We may be doing church, but we will not fully understand. So, woman of God, please interpret for us. यस पास्टर कह रहे हैं कि ये कोई आम क्लास नहीं है, ये होली स्पिरिट के बारे में, रूल कुदस के बारे में क्लास है। तो मेरे ख्याल में लोगों को आ जाना चाहिए, और जो अभी तक नहीं आए। पास्टर आइजिक, आई वांट टू से समथिंग। देयर इज इन पाकिस्तान देयर इज लॉट ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, anything about weather. That's why problem load shedding. Okay, that's Load not. shedding is too much problem. Many areas light is not more. That's why some people are not attached with us, because there are a lot of load shedding, there are a lot of network problem. But don't worry, we can start. People are joining. Yeah. So that's great. I know about the network issue, some of the issues there as well. So that's fine. We clearly understand. We will carry on. Brother Isaac, your voice is not clear. Yeah. Right. Is this better? Is it better? Can you hear me? Some better, but your voice is not clear. Right. So can you hear me? Can you hear? Yes, Brother Isaac, please speak. Yeah. Can you hear? Is it clear?
Yes, yes. I think you may have to increase your volume. Right. So Okay, thank you. so last week we went into the session. We began talking about the person of the Holy Spirit. So last week we began to share about, I think I have. last week we began to share about the personality of the Holy Spirit. और पिछले हफ्ते जो है ना हमने रूल कुदस की शख्सियत के बारे में जाना था, रूल कुदस की शख्सियत के बारे में सीखा था। We shared about the person, just to give a recap of what we shared about the person, his personality, that he is eternal in nature. हमने जो पिछले हफ्ते रूल कुदस एक शख्सियत है और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमने जो है वो उसके बारे में सीखा था। We shared that he is eternal. He was in existence before the foundation of the earth. That when God created the heavens and the earth, he was present. और हमने सीखा था कि रूह कुदस जो है वो अव्वल से मौजूद था और उसकी शख्सियत के बारे में हमने सीखा था कि वो हमेशा से यानी अज़ल से मौजूद था। Right, and we looked at several scriptures indicating, for example, we saw in Genesis chapter 1, verse number 2. We also looked at Hebrews chapter number 9, verse number 14. और हमने जो है वो बाइबल मुकद्दस में से मुख्तलिफ जो हवाला जात भी इसके बारे में सीखे थे। हमने पैदाइश की किताब में भी पहले बाब में सीखा था कि रूह जो है वो पानियों पे जुम्बश करता था। And we looked at the 7 ministries of the Holy Spirit. We looked at 7 ministry in us. Because this is a school, who could tell us the one of the ministry that we mentioned about the Holy Spirit last week? और हमने जो है वो रूल कुदस की खिदमात के बारे में भी सीखा था कि रूल कुदस की हमारी जिंदगियों में क्या काम करता है, कि रूल कुदस हमारी जिंदगियों में यानी उसकी क्या खिदमत है, क्या हमारे अंदर रह कर वो काम करता है। Yeah, who could tell us? Someone could tell us the ministry, some of the ministry that we mentioned about the Holy Spirit. There were 7 of them that we mentioned. क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमने रूल कुदस के क्या काम सीखे थे? 7 काम हमने सीखे थे रूल कुदस के। क्या कोई Yes, बता सकता है? yes, yes. यस पास्टर सलीम मींस यस हमने पास्टर ये सलीम। सीखा था कि रूल कुदस एक शख्सियत है और तख्लीक के काम में उसका अहम किरदार है। और फिर ये भी सीखा था कि वो मददगार है, वो हमारा अच्छा मददगार है, वो हमारा रहनुमा है, हमारा उस्ताद है, हमें जोर देता है, वो अच्छा वकील है हमारी अदालत के लिए। और फिर हमने ये सीखा था कि वो मशवरा देने वाला अच्छा मशीर भी है। Okay, so would you mind interpreting for us? Oh, I think the connection is gone. The connection is gone. He's a good counselor. He's a Holy Spirit is a
good judgment, and Holy Spirit is good helper. Pastor Slim saying about Holy Spirit. So the Holy Spirit is, he brings judgment. Yeah, say that again for us. Yes. Yeah, would you mind repeating that again for us? Would you mind? Oh, sorry. Would you mind repeating that for us? Network problem. Okay. Yes. Yes, Brother Isaac. Yes. So would you mind repeating that for us? Yes, now it's a good network. Yeah. You can start. Yeah. Could you repeat that for us? Could you repeat that again? Yes, I say, Brother Pastor Salim say about all Holy Spirit ministry, that he's a good helper, a good comfort, a good helper, and saying about that you say last week. Amen. Thank you. So it's very vital, it's very important that we understand this and that we study more into, just like what Pastor Salim just shared, that we study deeper to understand better. We understand more into who the person of the Holy Spirit is. इसलिए हमारे लिए ये पास्टर सलीम आपके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको बयान किया है। और ये इसी तरह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो भी हम क्लास को अटेंड करते हैं उस बात को हमने गौर से सीखना है और जानना है और समझना है, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को अपने दिल से जो है वो समझेंगे नहीं तो हमें ये चीजें नहीं आएंगी। थैंक यू। यस ब्रदर। Thank you. And today we want to look at the importance, the significance of knowing the Holy Spirit as the Spirit of truth. और अब जो है वो हम आज जो जानेंगे कि होली स्पिरिट में हमने किस तरह जो है वो सच बोलना है, सच्चाई में कैसे बोलना। And before we even look at that, there are a few things that we want to look at. We want to look at the names, what the names of the Holy Spirit. When you read the scriptures, there are names that the scriptures gives to the Holy Spirit, right? There are names that the scriptures give to the Holy Spirit. Number one, the scripture calls the Holy Spirit or refers to the Holy Spirit as God. कि जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, इसके हवाला जात को पढ़ते हैं, तो हमें जो है वो होली स्पिरिट, खुदा का रूह जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू हो जाना चाहिए कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। Right? So in Acts chapter Yes, brother. in Acts chapter number 5, verse 3 to 4. Acts chapter number 5, 3 and 4. We look at the book of Acts. 5, 3 to 4. Okay. कलाम मुकद्दस में देखेंगे हम इमाल की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 3 से 4 आयत में। मगर पतरस ने कहा, है हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी वो तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे अख्तियार में ना रही?
तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। आमेन। Amen. Sorry, is there anyone recording in the background? Because this session, if you're recording it in the background, we will send you the notes for the, we want to send you all the notes for the recording, sorry, for the session. So it's better you have the notes to refer back and study more yourself, right? We will also have a study manual, and Yes. I'll talk to Sister Bushra about the manual down the line. We'll have a study manual so that if any of the pastors wants to sign up to the school to also teach students in the school, we want to produce and give you the manual, right? It's a manual. We've produced the manual, and we're looking at also possibly translating that into Urdu, and then you'll be able um, to teach in your church, right? You'll be able to teach that in your church, and you can also raise disciples, and we will provide the certification for the student in the school. यस ब्रदर आइजक, पास्टर आइजक कह रहे हैं कि ये हमारी जो स्टडी है ये मैनुअल हो रही है, तो कोशिश करें कि जब आपको कुछ स्क्रिप्चर्स बताए जाते हैं आप उनको जरूर लिखा करें, ताकि जब हमारी क्लास का एंड हो जाए तो हम जो है वो आपका टेस्ट भी लिया जाए। अगर आप इसको कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको, अगर आप लिख के मैनुअली इसको लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। यस ब्रदर आइजक। All right, God bless. Right. So first we see in the book of Acts, chapter number 5, and so also this is the reason why we ask for the registration is only so that we will be able to get some materials to you. That's the reason for it. कि इसमें हम देखते हैं कि इसमें हनन्याह ने जो है वो उसके पास कुछ जगह थी कि उसने उसको बेच दिया, और उसने बगैर यानी वो खुदा को अपनी तरफ से बताए उसमें से कुछ हिस्सा रख लिया, यानी अपनी तरफ से, कि उसने और उसकी बीवी ने खुदा से झूठ बोला। लेकिन जब हम खुदा से झूठ नहीं बोल सकते हैं, जब खुदा का रूल कुदस हमारी जिंदगियों में काम करता है तो उसको हर चीज का पता चल जाता है कि हम इंसानों एक दूसरे के साथ तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन हम खुदा के साथ झूठ नहीं बोल सकते। Is this then Peter said, Ananias, how is it that Satan यस has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied unto human being, but to God. And so Peter here is referring to the Holy Spirit as God. और इस स्क्रिप्चर में हमने जो पास्टर साहब ने फिर पढ़ा है कि पतरस ने जो है वो रूह में बात करते हुए हनन्याह से पूछा कि तुमने वो जो जमीन जो है वो बेची थी तो उसमें से तूने क्यों हिस्सा रख छोड़ा? क्या तुझे नहीं पता चलता कि रूल कुदस जो है वो तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है और तू खुदा से झूठ बोल रहा है, और तूने कुछ हिस्सा रख कर बाकी हिस्सा तू खुदा के घर में लेके आया है। All right. So the Holy Spirit, one of the names of the Holy Spirit is God, according to Acts chapter number 5, verse number 3 and 4. The next name that the scriptures gives to the Holy Spirit is that the Holy Spirit is Lord. और इस स्क्रिप्चर में हम देखते हैं कि जो हम सीख रहे हैं रूल कुदस के नामों के बारे में, और इस हवाला जात में हमने सीखा है कि रूल कुदस का नाम जो है वो खुदा है। और अब अगले जो हवाला जात में हम सीखेंगे कि रूल कुदस जो है वो एक लॉर्ड भी है, खुदावंद भी है।
And that we could see that in Second Corinthians 3, verse 27. So 2 Corinthians दूसरा क्रंथियों चैप्टर 3 verse 27. सेकंड क्रंथियों चैप्टर ब्रदर आइजक चैप्टर रिपीट 3 verse number 27. Words, but there is no verse 23, there is only verse 18. Second Corinthians, First Corinthians, Second Corinthians. 2 Corinthians 3. Let me 1 sec. Verse is not there, brother Isaac. Chapter 3, verse. So 2 Corinthians 3. If we look at 17 and 18. Pardon me. Okay. Yes. दूसरा क्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी 17 से 18 आयत 17 to 18 वर्स. यस. और खुदावन रूह है और जहां कहीं खुदावन का रूह है वहां आजादी है. मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं. आमेन. Amen. So here we see the scriptures refer to the Holy Spirit as Lord. और इस हवाला जात में इस आयत में हम देखते हैं कि रूल कुदस जो है वो खुदावंद भी है. Right. The next one in John 16 verse number 13. और आगे देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील चैप्टर John 16 and 13. यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 13 आयत में हम देखेंगे. 16 बाब और उसकी 13 आयत. यस. लेकिन जब वो यानी रूहे आग आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा. आमेन. Amen. So we see that the scriptures is referring to different names of the Holy Spirit. But all these names are different revelations that he reveals himself to us. और हम इसमें देखते हैं कि रूह हक के बारे में कि वो हमें सच्चाई की बातें भी बताता है कि यानी उसमें हमें जो है वो सच्चाई भी नजर आती है और आने वाली बातें भी बताता है. See, we only get to know the Holy Spirit by revelation. The Spirit of God can only be known through revelation. He has to be revealed to us. और हम देखते हैं कि सिर्फ खुदा का रूह ही है जो हमें आने वाली बातों की आगाही करवाता है. All right. So we look at what is the significance. Why is it important for us to know the Holy Spirit? We look at Isaiah chapter number 1, Isaiah chapter 11, verse number 1 to 5. और अब हम देखेंगे कि रूह कुदस के बारे में जानना क्यों जरूरी है. हम देखेंगे यसाया 11 chapter 11 yes verse number 1 to 5. और हम यसाया की किताब में सहीफे में देखेंगे 11 बाब और उसकी पहली से 5 आयत की हम तलावत करेंगे कि हमें रूह कुदस के बारे में जानना क्यों जरूरी है. और यसी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी.
और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और हिर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। और उसकी शादमांदी खुदावन के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जुबान के असा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। और उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। आमीन। Amen. Right. So how many do we see there? We see a sevenfold ministry of the Holy Spirit. और इसमें हम इस हवाला जात में हम जो है वो रूल कुदस की खिदमत के बारे में, रूल कुदस के काम के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे हमने रूल कुदस के 7 कामों को देखा है। Right. So we see the Spirit, number one, the Spirit of the Lord. और पहले नंबर पे हमने देखा है कि ये खुदावन की रूह है। We see the Spirit of wisdom. और हमने दूसरे नंबर पे देखा है कि ये हिकमत की रूह है। We see the Spirit of understanding. और तीसरी बात हमने सीखी है कि वो खिर्द की रूह है। We see the Spirit of counsel. और चौथी बात हमने सीखी है कि वो मसलहत की रूह है, यानी मशवरा देने की रूह है। We see the Spirit of might. और फिर हमने सीखा है कि वो कुदरत की रूह है। We see the Spirit of the fear of the Lord. और तीसरे नंबर पे लास्ट नंबर पे हमने सीखा है कि वो खुदावन के खौफ की रूह है। And then we see the Spirit of knowledge. और लास्ट में हमने ये इस बात को सीखा है कि वो मार्फत की रूह है। Right? So one is the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of might, the Spirit of the fear of God, and the Spirit of knowledge. These are that we call the sevenfold ministry of the Holy Spirit. और ये जिस तरह हमने रूल कुदस के 7 कामों को सीखा है कि ये 7 किस्म की रूह है, ये नहीं, ये रूल कुदस के काम है कि वो खुदावन की रूह है, हिकमत की है, फिर की है, मसलत की है, कुदरत की रूह है, मार्फत की रूह है और खुदावन के खौफ की रूह है। यानी ये रूल कुदस के काम हैं। You see, and even though what I'm about to touch is not really part of the school, but I want to touch it quickly. और हम जो है ये रूल कुदस के स्कूल में यानी ये बातें सीख रहे हैं जो हमें हमारे दिल को टच भी करती हैं। Right. So the Spirit of the Lord is or brings us the lordship of the Father. और पहले नंबर पे जो हमने खुदावन की रूह के बारे में सीखा है, ये खुदा के साथ हमारे रिश्ते को कायम करती है, उसके साथ हमारी एक पार्टनरशिप को कायम करती है। You see, it is the Spirit of the Lord that helps us to surrender to the Father or to Jesus as Lord. Without knowing the Holy Spirit as Lord, we will not be able to live the way God wants us to live. और यही रूह जो खुदावन के आगे हमें लेकर जाती है, इस रूह के वसीला से ही हम खुदा के आगे अपने आप को जो है वो झुका देते हैं। और जब हम अपने आप को खुदा के आगे झुकाते हैं, ये तभी मुमकिन है खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। और जब खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है तो वो हमें दोबारा उठा खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। Amen. And then we have the Spirit of wisdom. The Spirit of wisdom is supposed to bring us the wisdom of God.
और दूसरी बात हमने सीखी है कि हिकमत के बारे में, कि जब हमें हिकमत का रूह मिल जाता है तो ये भी हमें खुदा की तरफ से ही मिलता है, और हमारी जो अकल है उसमें अजाफा होना शुरू हो जाता है। इसको हम हिकमत की रूह कहते हैं। And so, in situations that you don't know what to do, when you begin to pray in the Holy Spirit, when you begin to pray, Lord, help me, give me wisdom, it is the dimension of the spirit of wisdom that brings us the wisdom of God. यस, कि जब हम खुदा से हिकमत के लिए दुआ करते हैं, कि बार बार दुआ करते हैं कि खुदा तो मुझे हिकमत और अकल और दनाई दे, तो जब तो फिर खुदा का रूह हमारे अंदर काम करता है, तो खुदा का रूह ही हमें जो है वो हिकमत अता कर देता है, यानी हमारे अंदर हिकमत की रूह आ जाती है। तो जब हिकमत की रूह आ जाती है तो हम बहुत से काम जो है वो एक अच्छी मैनेजमेंट में कर लेते हैं, चाहे वो हम घर के काम हो, चाहे हम मिनिस्ट्री के काम हो, या खुदा के काम हो, चर्च के काम हो। जब हमें हिकमत मिल जाती है, हमें विस्डम मिल जाती है, तो हम जो है वो एक तरक्की की तरफ जाते हैं। And so we see that in the ministry of Jesus, there was a lot of things that he did, right? Most of the stuff that he did that we say, oh, wow, Jesus is wonderful. He was operating by the spirit of wisdom. कि जब हमारी जिंदगियों में जो है ना, हम किसी बारे में अच्छा सोचते हैं कि मैंने ये काम कर, तो हमारे अंदर ये काम करना शुरू हो जाता है। जब हिकमत की रूह हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं, वाह, खुदा ने तो ये हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, ये मेरे माइंड में प्लान आया था। और अच्छे प्लान भी हमारे अंदर तभी ही आते हैं जब हिकमत की रूह हमें खुदा की तरफ से मिलती है। यस ब्रदर। And then we have the spirit of understanding. The spirit of और अब हम जो है वो खिल्त की रूह यानी समझने की रूह के बारे में सीखेंगे। ये भी एक रूह है कि जब हम किसी बातों को समझते हैं। right. So what does the spirit of understanding do? आपके नजदीक जो है वो अंडरस्टैंडिंग यानी समझने की रूह क्या काम करती है? The spirit of understanding helps us to understand the word of God. और जो समझने की रूह है वो हमें खुदा का कलाम समझने की जो है वो हिकमत देती है, कि यानी हर कोई जो है वो खुदा के कलाम को भी नहीं समझ सकता। कि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हमें उसकी समझ, कुछ लोग कहते हैं समझ नहीं आई, इट्स मीन उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग का रूह नहीं है। जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग का रूह होगा तो आप खुदा के कलाम को भी समझेंगे। आमेन। Amen. You see, is the word of God that you understand, that you apply in your life, that is able to change your life. Without understanding, you cannot apply the word of God into your life. और जब आपके अंदर समझने का रूह नहीं होता तो खुदा के कलाम को आप अपनी जिंदगियों में लेकर नहीं चल सकते। खुदा के कलाम के मुताबिक आप अपनी जिंदगियों को, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। और जब भी आप दुआ करें तो खुदा से समझने की रूह। Right. So how when you read the scriptures, right? When you read the scriptures, you have to pray, Holy Spirit, help me to understand. Without the Holy Spirit, you cannot understand the scriptures. कि जब हमें बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, उसको पढ़ते जाते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आप खुदा से पहले दुआ किया करें कि ऐ खुदा, जब मैं ये स्क्रिप्चर, ये हवाला पढ़ने जा रहा हूँ, या मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ तेरा कलाम, तो मुझे समझने की रूह अता कर ताकि मैं तेरे कलाम को पढूं। Right. So the next one was the spirit of counsel. और आगे हम देखेंगे कि मसलहत की रूह यानी मशवरा करने की रूह जो है वो हम किस तरह काम करती है। And the purpose of the spirit of counsel is to bring us the counsel of God. It works in us like an advisor. How an advisor will counsel, or a counselor will give an advice. That's what the spirit of counsel
does to us. When we study the Word of God, the Holy Spirit brings God's counsel into our lives. और जब हम खुदा के कलाम को जो है वो दिल की गहराई से पढ़ते हैं तो फिर हमारे अंदर जो है वो मसलहत की रूह भी आती है कि यानी काउंसलिंग करने की भी, उसके साथ बातचीत करने की, एडवाइजिंग देने की, नसीहत हमें देने की रूह भी जो है वो हमारे अंदर आ जाती है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। All right. The next यस। one is the spirit of might. और आगे हम देखेंगे कि कुदरत की रूह कि यानी किस तरह हमारी जिंदगियों में काम करती है। Right. It is the spirit of might, the Holy Spirit. When the Spirit of God manifests himself as the spirit of might, this is when miracles happen. और कुदरत की रूह हमारी जिंदगियों में कैसे आती है कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और दुआ भी करते हैं और हमारी जिंदगियों में जब मौजज़ा होता है तो तब खुदा की कुदरत हमें जो है वो जाहिर होती है, हम पर खुदा की कुदरत की रूह हम पर जाहिर होती है जब हम एक मिरेकल को देखते हैं, मौजज़े को देखते हैं। So every one of us must be empowered by the Holy Spirit for miracles. और हर कोई जो है वो अपनी जिंदगी में चाहता है कि खुदा का रूह उसकी जिंदगी में काम करे और उसकी जिंदगी में मौजज़ा हो। But you need to be equipped. You need to learn. You need to understand the ways of the Holy Spirit. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों में मौजज़ा हो तो आपको इसके लिए जरूरी है कि उसके कलाम को सीखें, उसके कलाम को समझें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें, तो आप जरूर कुदरत की रूह भी आपकी जिंदगियों में काम करेगी। And then we have the spirit of might, of the fear of God, the spirit of the fear of the Lord. और हम देखेंगे लास्ट वन पॉइंट है कि खुदा के खौफ की रूह किस तरह जो है वो आपकी जिंदगी में आती है, खुदा के खौफ की रूह। Now, the importance or the significance of the spirit of the fear of the Lord is to bring into our hearts the fear of God. और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए, खुदा के मुताबिक चलने के लिए, कि सबसे पहले हमारे अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए, हमारे अंदर जो है वो एक खौफ की रूह होनी चाहिए। और ये तभी होती है जब हम अपने आप से किसी को बड़ा समझते हैं कि फलां का खौफ है मेरी जिंदगी में। तो सबसे पहले हमारे अंदर अगर खुदा के कलाम को सीखना है तो हमारे अंदर उसका खौफ भी होना चाहिए। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के कलाम हिकमत जो है वो खुदा के खौफ से शुरू होते हैं, कि जब अगर हमने हिकमत को लेना है तो खुदा का खौफ भी हमारी जिंदगियों में आना चाहिए। And you see, these days, the fear of God is it's no longer in a lot of people's life, और right? बहुत से लोग जो होते हैं वो खुदा का खौफ जो है वो इसको इतनी अहमियत नहीं देते कि हमने खुदा से डरना है। हम गलत, बहुत से लोग हैं गलत काम करते हैं, बोलते भी हैं, गलत बोलते भी हैं, गलत करते भी हैं। क्यों? उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं है। You see, when the fear of God is working in your life, you shun from sin. और जब खुदा का खौफ जो है वो आपकी जिंदगियों में काम करता है तो आप जो है वो गुनाह से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जब खुदा का खौफ आपकी जिंदगियों में नहीं होता तो आपकी जिंदगियों में जो है वो गुनाह नजर आना शुरू हो जाते हैं। You see, when people are always in sin and they're doing the wrong thing, is because the fear of God is not in their heart. क्योंकि जब हम अपने दिलों में खुदा का खौफ नहीं रखते तो हम जो है वो गुनाहगार जिंदगी गुजारते हैं, हम गुनाहों के अंदर धंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, क्योंकि हमें हमारे अंदर किसी का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है। You see, in the book of Ephesians, chapter number 1, verse number 3, Ephesians chapter number 1, verse 3. Ephesians 1, verse 3. इफिसियों चैप्टर नंबर 1 Verse number 3. और उसकी वर्स 3। यस। को खुदा के कलाम में देखते हैं इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत में
कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आमीन। Amen. So you see, he chose us in him before the foundation of the world so that we should live holy, we should live unblameable, and we should be uh, 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 holy in his sight. So holy, righteous, unblameable in his sight. When we don't have the fear of God in our lives, then we do things that God is not pleased with. कि हम इस आयत में देखते हैं कि जब हमारे अंदर खुदा का खौफ होता है कि यानी खुदा के परों के नीचे रहकर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा जो है वो हमें रूहानी बरकत बख्शता है कि यानी आसमान के मकामों से हमारी रूहानी बरकत आना शुरू हो जाती है। वो तब मुमकिन है कि जब हम खुदा का खौफ अपनी जिंदगियों में रखते हैं। But when we have the fear of God, the spirit of the fear of God operating in our lives, then we can please God. Brother Isaac, speak again. So when we have the spirit of the fear of God working in our lives, then only then can we fully please God. कि इसी तरह हम ये सीखते हैं कि अगर जब हमारी जिंदगियों में खुदा का खौफ आ जाता है तो हम अपनी जिंदगियों में अपनी जिंदगियां जो है वो खुदा के आइन और कौल के में गुजारना शुरू कर देते हैं। Amen. And then the last one was the spirit of knowledge. और आखिरी जो पॉइंट है हम वो सीखेंगे कि मार्फत का यानी रूह से मिलता है, कैसे हमारी जिंदगियों में काम करता है। Right. So the spirit of knowledge brings us the knowledge, or the opens up to us the realm of revelation knowledge. और जो मार्फत का रूह है ये हमारी जिंदगियों में कैसे आता है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेके आते हैं तो यकीनन हम खुदा के कलाम की बातों को अपनी जिंदगियों में रखते भी और सीखते भी हैं। Right. So how does revelation knowledge operate? और हम जो है वो मार्फत के बारे में क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, काम कैसे करते हैं। Right. I want to demonstrate what revelation knowledge looks like. और जैसे कि जो है हम एक ये अमली नमूना दे रहे हैं जैसे हम काम कर रहे हैं रूह कुदस के बारे में। All right. The revelation, the realm of revelation knowledge, or the spirit of knowledge, gives you supernatural knowledge or supernatural insight into the lives of people. और खुदा का जो रूह है, मार्फत का रूह यानी नॉलेज का रूह जब हमारी जिंदगियों में काम करता है तो हम जो है वो सुपर नेचुरल मफौकुल फितरत हैरत हैरत अंगेज काम जो है वो हमारी जिंदगियों में होना शुरू हो जाते हैं कि जब हमें मार्फत का रूह मिल जाता है, नॉलेज का इल्म का रूह मिल जाता है। And hopefully, maybe just before we finish the session, we'll pray for an activation, and I'll pray specifically for some. और ये सेशन खत्म होने से पहले जो है वो मैं आप सबके लिए दुआ भी करूंगा कि ये जितने हमने रूल कुदस के कामों को सीखा है ये हमारी जिंदगियों में एक्टिवेट हो जाए, हमारी जिंदगियों में ये काम करना शुरू हो, ताकि हम जो है वो रूह के बारे में सीख रहे हैं तो यकीनन खुदा का रूह भी हमारी जिंदगी में काम करना चाहिए। You see, it helps us to be effective in our witnessing for Christ. So, all right, we've seen. Brother Isaac, network problem is too much. Please speak loudly. We've seen the 7 ministries of the Holy Spirit. और हमने ये जो है वो 7 कामों को, होली स्पिरिट के 7 कामों को हमने देखा है।
check that your volume is up, because my volume is 100%. Yes, now this is good. Sometime your voice not hear and understand, Okay. but now it's good. Okay. All right. So if we look at John chapter 16, we're अगर now हम going to look at another dimension of the Holy Spirit. और अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब और John उसमें हम John chapter 16. 16 yes verse John 16, and we'll look from 13 to 15. I'll put the scriptures in the chat so that you can see. John 16. John 16 verse So 13, I put it in the chat. verse 13 yes Verse 13 to 15. लेकिन जब ओके लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा वो मेरा जलाल जाहिर करेगा इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा आमेन Amen. Amen. So I want you to look at this scripture carefully and look at what are the functions, right, of the Spirit of truth. The Bible calls the Holy Spirit the Spirit of truth. How many functions do you see in this scripture? और हम जो है वो स्क्रिप्चर में इस हवाला जात में इन आयतों में रूल कुदस के फंक्शंस को रूल कुदस के कामों को देखते हैं कि कितने रूल कुदस के काम हैं पहले नंबर पे ये है कि जो रूल कुदस है वो सच्चाई है वो सच्चाई की बातें बताता है Right. So I want everyone to count. Count how many. What are the functions? How many functions can you see from the और scripture? हर एक ने जो है इसको काउंट करना है कि कितने फंक्शन है रूल कुदस के Do a count. I want to, if you note the number, put your number in the chat. How many? कह रहे हैं कि आप ये खुद काउंट करें कि कितने काम हैं रूल कुदस के ये जो आयतें पड़ी हैं नंबर 1 सच्चाई आइंदा की खबरें मेरा जलाल 1 2 3 4 5 So you got 5. Great. All right. यस Who else? Who else? कोई और भी बता सकता है कि आपने इसमें जो है वो रूल कुदस के कितने फंक्शंस को कितने कामों को देखा है इस पैराग्राफ में हवालों में Buzz Osman, how many did you get? वादी साहब वादी साहब पूछ रहे हैं आपसे It's fine. Don't be shy. Don't be shy. There's no right or wrong. आप शर्माए नहीं आप बता सकते हैं मुझे मैं आपका टीचर हूँ If you know your number, just put it in the chat so we can all see. It's a class, right? We're studying. It's a class. आप क्लास में हैं और आप पढ़ रहे हैं आप जो है वो शर्माए नहीं आप बता सकते हैं आई थिंक So, स्टूडेंट आर फीलिंग शाय no. Put maybe your next number. class they are
That's fine. Put No, your number. don't. Put your number. If you have 5, 6, Yes, 7, just write it. There's no wrong or right. yes, yes. We'll all study. कोई कुछ भी जो आपको समझ आ रही है कि रूल कुदस जो है वो इस पैराग्राफ में क्या क्या काम कर रहे हैं, बता सकते हैं। 2 है, 3 है, 5 काम है। ब्रदर जॉन, यूहन यूहन्ना पलूस। Oh, Brother प्लीज Johanna, अपना माइक अनम्यूट करके। you don't even have, Yes. you don't have to, कैरिश, साहिल, yeah, you don't have to unmute yourself. Carish, Just put the number in the chat and let's, वन बाय वन। Sister yeah, Carish one by one. saying something. Yeah. Yes. Can I speak? Yes. Okay, Yes, there yes, are yes. things that we can see in these scriptures. Okay. So you Yeah. saw 5, right? You saw 5. Thank you so much. And next, Pastor Sleen, Pastor Sajid. यस पादी साहब पूछ रहे ने किन्ने इंदे च जवाब ने दसो रूल कुदस दे बारे च पादी सलीम साहब। ਇਹ यूहन्ना ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नंबर 1 कि वो सच्चाई की राह दिखाएगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, नंबर 2 कि वो हमें आने वाले वक्त की खबरें देगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और नंबर 3 है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। हाँ जी बिल्कुल। और फिर है 15वीं आयत के अंदर कि जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। ये भी रूल कुदस की खूबी है कि वो यीशु मसीह से जो खबर लेता है वो हमको पहुंचाता है। Yes, yes, brother. Thank you, Pastor Slim. Pastor Slim is also saying that there is the Holy Spirit function, 3 functions. So Pastor Salim got 3, right? Okay. Yeah. So, Brother Amir, yes, man of God, say something. What number did you get? Good evening, everyone. I'm sorry for that because today I had been busy. So right now I'm joining your class. So No. you know, brother, as we see in the Bible, that this chapter and verses. Sister, मैं explain कर दूं या English में कर दूं? वो जैसे मर्जी, श्योर, डोंट वरी ब्रदर, उर्दू करे, इंग्लिश, डोंट वरी। चले मैं उर्दू में कर देता हूं। जैसा कि 13 आयत जो है, जैसा उसमें लिखा है कि लेकिन जब वो रूह हक आएगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी जो हम सीखने वाली बात है वो ये है, सच्चाई की रहनुमाई करेगा। और वो खुद नहीं बोलेगा, 2 हो गई, वो सिर्फ वही बोलेगा जो सुनेगा, जो जी। हमें पाक को गाइड कराए, ठीक है। और ओके। इसकी बात ये हो गई, और वो आपको बताएगा जो अभी बाकी है, कि वो हमें रूहुल कुद्दस जो है, जब हम रूहुल कुद्दस को हासिल कर ले, हमें गाइड करता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। 4 हो गई। जी जी। और वो मेरी तमजीद करेंगे। ये 5वीं बात है। और जी जी। 6ठी बात है, क्योंकि ये मेरी तरफ से है, क्योंकि खुदा हमारे दिल में डालता है जब हमारे अंदर पाक रूह होता है, ठीक है। और इसके अलावा जी लिखा जी है, वो तुम्हें वही मिलेगा जो वो तुम्हें बताएगा। जो रूहुल कुद्दस हमें देना चाहता है, खुदा खुद ब खुद वो हमारे अंदर डालता है पाक रूह के वसीला से, और वही चीजें खुदा हमें मुहैया करता है जो हमारी जरूरत होती है, और जो हम कभी किसी को बता नहीं सकते वो भी खुदा हमें मुहैया कर देता है, ठीक है। और 15वीं आयत में लिखा है, जो आमीन। कुछ बाप का है वो मेरा है। खुदा यीशु मसीह है जो हमें गाइड करता है कि जो बाप का, यहोवा बाप का है वही मेरा है, ठीक है। जी जी। इसलिए मैंने कहा कि रूह मुझसे वही हासिल करेगा जो वो तुम्हें बताएगा, ठीक है। तो इसमें हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 चीजें ऐसी मिलती हैं सीखने के लिए, कि अगर तो हमारे अंदर रूह काम करता है तो हमें रहनुमाई, सच्चाई, और खुदा जो है वो हम देखता है कि रूह की विसालत हम क्या बोलते हैं,
और इसके अलावा कि वो हमें बताता है कि हमने क्या करना है, हमने उसकी तमजीद करनी है, हमने खुदा की तरफ किस तरह माइल होना है। और आखिर में यही बात लिखी है कि जो बाप का है वो मेरा है। सो देन कि अगर हम खुदा के साथ मुंसलिक हैं, अगर बाप के साथ हम मुंसलिक हैं, तो बेटे के साथ भी मुंसलिक हैं। दैट्स इट। Thank you, brother. Thank you so much. Brother Isaac, brother Amir Masih is saying that seven function of Holy Spirit. There he say. Okay. Yeah, I want to hear what he said. Tell us more. Brother Amir also saying that there Let is a him. different ideas. Everyone, now you share that exact function of Holy Spirit. Okay. So we're just looking at the scripture here, right? Yeah. It says, but when he, the spirit of truth, comes, he will guide you into Yeah. all truth. Right? So the क्या हम first, इसमें देखते हैं कि जब हम सच्चाई के रूह को अपनी जिंदगियों में देखते हैं, बुलाते हैं, तो वो हमें आने वाले वक्त के बारे में बताता है। so if you have a Bible, just underline it. अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसको अंडरलाइन करें, इस पे लाइन लगा सकते हैं। So number one, it says he will guide you into all truth. Guide. आप जो है वो रहनुमाई, यहाँ पे लिखा है कि वो हमें राह दिखाता है, गाइड करता है। नंबर 1 बात ये है। So guide into all truth. ये हमें सच्चाई की राह दिखाता है। So that means that the Holy Spirit is an ambassador or a person of truth. Everything that और is इसमें everything that is truth originates from the Holy Spirit. और इसमें हम देखते हैं कि रूल कुदरत जो है वो सच्चाई का रूह है, और वो हमें जो है वो सीधा रास्ता, यानी सच्चाई का रास्ता दिखाता है। You see, there is difference between truth and true. I'll put it here. हम जो है वो सच्चाई में और सच्चे में जो है वो फर्क देख सकते हैं। So these two, I've just put it in the chat. Truth and true, they're two different things. हम ट्रू यानी सच्चा और ट्रूथ सच्चाई, इन दोनों के बारे में जो है वो फर्क देख सकते हैं। Sometimes something might be true, but it might not be the truth. और बाज औकात जो है वो हम सच बोलते हैं लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। So for example, the scripture will say that by the stripes of Jesus, we are healed. और बाज औकात जो है हम स्क्रिप्चर में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमें, यीशु मसीह ने हमें हील कर दिया है, शिफा दे दी है। But you may still be sick. लेकिन शायद वो हो सकता है कि वो सच्चाई ना हो। But God's word is truth. लेकिन जो खुदा का कलाम है वो सच्चाई का कलाम है। Right? And truth is higher than true. सच से ज्यादा बड़ा जो होता है वो ट्रुथ है, सच बोलना, कहना नहीं, बोलना सच, वो बड़ा है। That is why God's word is the ultimate authority, is the highest authority. It is truth above true. और इसीलिए खुदा का कलाम भी जो है वो हाई है, सबसे बड़ा है, सबसे आला है, सबसे बरतर है। तो इसलिए इसमें भी जो है वो सच्चाई का ही जिक्र किया गया है, सच्चाई की राह का ही जिक्र किया गया है। The second thing is that he will not speak of his own.
और दूसरी चीज हम जो सीखते हैं कि वो खुद से कुछ ना कहेगा। So the Holy Spirit speak to us from, first of all, from the scriptures. और खुदा का रूह जो है वो हमसे अब खुद से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि जो कुछ वो सुनेगा वही तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। You know, he may speak to us in dreams, in visions, in prophecy, but the foundation on which God speaks to us is first of all through the scriptures. और हम इस जो पैराग्राफ में भी यही देखते हैं कि रूह कुदस जो है वो बेशक सच्चाई की राह भी दिखाता है, उसमें हर चीज की क्वालिटी, लेकिन वो वही कुछ हमें कहेगा जो आने वाली आइंदा की बातें जो खुदा का कलाम हमें बयान करता है, यानी खुदा जो उसको कहेगा वही हमें बयान करेगा। So the Holy Spirit uses the scriptures to speak to us. और जो खुदा का रूह है वो यही इस हवाला जात में जो है वो इस्तेमाल कर रहा है कि खुदा जो उसको बताएगा वही हमारे साथ जो है वो शेयर करेगा, इस्तेमाल करेगा। And this is the foundation for hearing the voice of God. और यही एक बुनियाद है कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में हकीकी बुनियाद है। You see, you need the scriptures need to be a foundation. For you to be able to hear the voice of God and to hear the things of God, you need to understand the scriptures because the Holy Spirit takes the voice of the scriptures to speak to us. और आप जो है वो इस खुदा के कलाम को भी तभी समझ सकते हैं जब आप अपने दिलों में, आपके दिलों में खुदा का रूह काम करेगा, और फिर ही आप जो है वो उन तमाम बातों को अपनी जिंदगियों में ले सकते हैं कि जब खुदा का रूह आपकी जिंदगियों में काम करता है, और फिर आप जो है वो आने वाली बातों को भी, सच्चाई वाली बातों को भी समझेंगे भी और सीखेंगे भी। Yeah, and hearing the voice of God is a bigger another subject that maybe down the line we might go into. But it's important that every child of God hears and understand the voice of God. और खुदा के साथ जो है वो बात करना जो है एक अलग चैप्टर है, लेकिन खुदा की आवाज को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और खुदा की आवाज को हम तभी ही सुन सकते हैं जब हम जो है खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में होता है। Right? It's important that you are able to hear the voice of God for yourself. इसलिए हमारे लिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी आवाज को सुनने के काबिल बन सके, कि हम खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, उसकी आवाज को महसूस कर सकते हैं या नहीं। ये तब मुमकिन है जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में होगा। But it will not be possible without the Holy Spirit. और ये तब ही मुमकिन हो सकता है कि जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में होगा। जब खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में काम नहीं करेगा तो हम खुदा की आवाज को भी कभी नहीं सुन सकते। And so he wants to empower you so that you are able to hear his voice. और जब हम जो है वो खुदा की पावर को, कुव्वत को हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि खुदा की आवाज को भी सुने, हमारे कान जो है वो उसकी आवाज को सुनने के लिए क्लियर हो जाते हैं। And the easiest way to hear the voice of God is to know the voice of the scriptures. और खुदा की आवाज को सुनने का सबसे आसान रास्ता यही है कि हम उसके कलाम को जो है वो बड़े गौर से और ध्यान से पढ़ें। You see, the scriptures has a voice. The scriptures has a voice. देखिए खुदा की आवाज को सुनना जो है वो, You see, when you read यस, when you read the Bible, it's as if someone is talking to you. जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमसे कोई बात करना चाहता है। The person that is talking to you is the Holy Spirit. और वो आपसे कौन बात करना
करना चाहता है। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, वो खुदा का रूह है जो आपसे बात करना चाहता है। It is different from your own voice. It's different from your own thoughts. और ये आवाज जो होती है वो आपकी आवाज से बहुत मुख्तलिफ होती है, आपके जो है वो बात करने से बहुत मुख्तलिफ होती है। We will deal with knowing the voice of God later on, but I just shared a little bit so that you understand these things. हम जो है वो खुदा की आवाज को जो है वो बहुत कम जो है वो सुनते हैं, लेकिन जब हम उसको सुनना शुरू कर देते हैं तो वो हमें ज्यादा जो है वो समझ आना शुरू हो जाती है। So the first thing was that he will guide you into all truth. The second is that he will not speak of his own. पहली बात हम सीखते हैं कि वो हमें सच्चाई की राह दिखाता है, और दूसरी बात हम सीखते हैं कि वो खुद से कुछ ना कहेगा, बल्कि The third thing is that he will speak only what he hears. बल्कि वो वही कहेगा जो वो सुनेगा। Right? He only tells you what he hears. That means that where is he hearing it from? He's hearing it from the Father. He's hearing it from Jesus, and he's speaking it to us. और वो किससे सुनेगा? वो बाप से, यीशु मसीह से। यानी खुदा जो है वो जो कुछ रूल कुदस से कहेगा, यीशु मसीह जो कुछ रूल कुदस से कहेगा, वो वही जो है वो हमें जो है वो बताएगा। The next thing is that uh he will show you, or he will tell you what is to come. That means that he's the one that is able to reveal tomorrow. He's able to reveal next week. He's able to reveal next month. He's able to reveal things that are going to happen a year from now. He has the revelation. He's a custodian of revelation of things that is yet to come, because the future is in him. आमेन। और अगली बात जो हम इसमें सीखते हैं कि वो हमें आइंदा की खबरें देगा। आइंदा की खबरें क्या है कि हमने जो है वो ये इस अगले हफ्ते में आपके लिए क्या होगा, इस अगले महीने में आपके लिए क्या होगा, आने वाले वक्त के लिए आपके लिए क्या होगा, आने वाला आपका फ्यूचर क्या है, उसके लिए आपको बता सकता है। ये रूल कुदस ही है जो आपको आने वाले वक्त की खबरें दे सकता है। All right. So this is what we refer to as the prophetic. और यही है कि जो आपको आपकी जिंदगियों में जो है वो नबूवत को बयान करता है, आने वाली वक्त के बारे में बयान करता है। So the prophetic talks about the ability to hear the voice of God about a thing, either in the now or in that which is to come. और यही है कि जो हमें जो कुछ वो बाप से हासिल करता है और वो हमें बयान करता है, यानी उसके जलाल को हम पर जाहिर करता है। Right? It says he will tell you what is yet to come. So when you engage the Holy Spirit, when you fellowship with the Holy Spirit, he might give you a scripture. He might show you a vision. He might give you a dream or reveal something that is yet to come. और जब रूल कुदस जो है वो हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हम हर चीज के बारे में समझना और सीखना शुरू हो जाते हैं कि हमारा आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए खुदा ने जो प्लान किया है वो हमारे लिए क्या है। ये तभी मुमकिन है कि जब रूल कुदस हमारी जिंदगियों में काम करता है। And you see, sometimes he shows you what is ahead so that he can save you from danger. He shows you what is ahead so that he can protect you. He shows you what is ahead so that he secures your life from a danger, something that is to come. और बाज औकात जो है वो हम देखते हैं कि हमें अपनी लाइफ जो है वो सेव नजर नहीं आती, हमें अपनी जिंदगियों में खतरा या मुसीबत परेशानी नजर आती है। लेकिन जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करता है तो आप हर चीज से जो है वो अपने आप को महफूज पाएंगे। You see, this is the reason God wants all of us to have the Holy Spirit.
और यही वजह है कि खुदा का कभी हाथ आपके ऊपर होता है और खुदा का रूह आपके साथ होता है और आप हर चीज में अपने आप को महफूज समझते हैं। Hallelujah. Then the next one says, हालेलुया। He will glorify me. और लास्ट बात को हम वो सीखेंगे कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। So he comes to glorify Jesus. और कि यानी रूह कुदस जो है वो यीशु का जलाल जाहिर करेगा। He comes to glorify the word of God. वो खुदा के कलाम का जलाल जाहिर करेगा। You see, God wants his word he wants your life to be a reflection of his word. And the person that is able to make the word of God and bring it into your practical life is the Holy Spirit. And so this is how he glorifies the word. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों में वो अपने अक्स को देखना चाहता है। वो चाहता है कि जिस तरह की जिंदगी मैंने इस दुनिया में गुजारी, कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ही इसीलिए कि हम जो है वो उन तौर तरीकों को सीख सके कि हमने इस दुनिया में कैसे रहना है। और जब हम इन तरीकों को सीख लेते हैं, और ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जब खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में हमारे साथ साथ होता है। And so I want to give one assignment today. और मैं आज आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, और एक असाइनमेंट यानी आपको लिए दूंगा। And that assignment is a prayer that you're going to pray. The Lord glorify your word in my life. और आज आपको मैं ये काम देता हूँ कि आपने दुआ करनी है पूरा हफ्ता के खुदा जो है वो आप पर अपना जलाल जाहिर करे। Or, और जब आप ये दुआ करेंगे तो यकीनन आप पर खुदा का जलाल जाहिर होगा। or you pray, Lord, cause my life to be a reflection of your word. और आपने दुआ करनी है कि खुदावन मेरी जिंदगियों में जो है वो तेरा ही अक्स नजर आए, क्योंकि तूने हमें जो है वो कीमत से खरीदा है। He doesn't want the word to only be in our head. He wants it to be in our hearts and be a reflection in our lives every day. He doesn't want the word to be only in our heads. He wants it to be in our hearts and in our lives every day. I think Pastor Usman's session is frozen. Right. Okay. We'll give it just a second or so. My dear Pastor Karis, can you interpret for us? Could you interpret for us? Yeah, or who could interpret for us? Could you, Pastor Karish, could you interpret for us? Yes, yes. Could you interpret for us? Yes, sure. Why not?
Excellent. Thank you. So what we're saying, we just wait for Pastor Usman to join us. But the Lord wants us to be a reflection of the word. Yes, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रूहुल कुद्स का साया हम पर रखना चाहता है. Right. The word of God working through us every day. Yes, वो हम में काम करना चाहता है. Right. So we've seen we've seen that he is the Spirit of truth. He comes to guide us. Yes. Yeah, interpret for us. Yes. रूहुल कुद्स जो है वो हम में इस्तेमाल होता है, वो हमें आगे इस्तेमाल करता है. Excellent. So Pastor Isman, Pastor Bushra is back here. Thank you. Thank you very much. Woman of God, come. Is your connection okay now? I think your connection is still a bit of an issue. Yes, their video is stuck here. Yeah. So we will round up this session because time is going. But the last we've seen that he is that he comes to guide us into all truth. Mr. Bushra, is your connection okay? Yes, I can hear. Okay. Yeah. So we've seen that he comes to guide us into all truth. और लास्ट में हम सीखते हैं कि वो हमें रहनुमाई देने आता है, रहनुमाई देने के लिए यानी सच्चाई की बातें बताने आता है. He does not speak on his own. वो खुद से कुछ नहीं कहता या खुद से कुछ नहीं कहेगा. He only speaks what he hears. और वो वही सब कुछ कहेगा जो वो सुनेगा. And he reveals what is yet to come. He reveals what is yet to come. I think the connection. He reveals what is yet to come. और हम जो है वो इसके बारे में वो सीख रहे हैं यानी रिव्यू किया है कि वो क्यों हमारे लिए आया. He comes to glorify Jesus, who is the Word of God. He comes to glorify. वो खुदा के कलाम को हमारे लिए बयान करने के लिए इस दुनिया में आया. And then he reveals what belongs to us. और वो खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए आया. Right. So, and then I would say, read the 15, but because of time, we will round up today, and then we'll open it for, if you have any questions, we would answer the questions, and then we'll pray and round up. Yes. और अब हम जो है वो इस सेशन को राउंड अप करने की तरफ जा रहे हैं. हम दुआ करेंगे और इसके बाद ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यानी इसको हम खत्म करने की तरफ जाते हैं. Yes, Brother Isaac, let's pray. Yes. So we'll open the floor for if you have any questions. Also, please do your best to register the session so that we can get you the session notes. I know last week, Pastor Amir requested for a session note. I was able to get to those who have registered, but for those who haven't, we weren't able to provide the notes. So please
do register so that we can get you the session notes. Is very important, and we'll put the link here, right? So please use the link to register so that we can get you the session notes. और आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप सेशन लेते तो आपके पास रजिस्टर होने चाहिए, क्योंकि आपने जो है जितने पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं रूल कुदस के बारे में, इनको नोट डाउन करें। और आपके लिए मैंने जो इस दफा इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर लिया है, और ये मैं आपको लिंक भेजूंगा तो आप इसको देख सकते हैं। Okay, so we'll open now for just few questions and then we'll just pray for an activation. और आप जो है ना अभी कुछ सवाल मैं आपको बताऊंगा, वो आप लिख लें और इसके बाद हम दुआ करेंगे। If you have any question, just raise your hand. अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो हमने पॉइंट सीखे हैं रूल कुदस के बारे में, उसके फंक्शन, उसके काम, तो आप अपना हाथ खड़ा, वरना हम दुआ करें। Any question at all? It's a class school, so yes, who was that? Yes, brother, let's pray. Any question at all? Anyone with a question? पास्टर आमिर, आपके पास कोई क्वेश्चन है? पास्टर साजिद एंड कैरिश, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। Okay, wonderful. No question. Let's Let's pray. pray. All right, so let's pray. Let's pray. We want to, once I pray, please, woman of God, just interpret it, because this is a prayer of activation. और लास्ट प्रेयर जो है वो हम करेंगे कि जो हमारी जिंदगियों में ये अमल को लेके है, जो हमने बातों को सीखा है। So, Father, in the name of the Lord Jesus, बाब यीशु मसीह के पाक नाम से we declare an activation right now. और मैं इन सब पर जो है वो एक्टिवेशन को जो है वो वाजिया करता हूं कि इनकी जिंदगियों में अमली काम होना शुरू हो जाए। I activate for the more in Christ. और ये यीशु मसीह में और ज्यादा अपने आप को जो है वो बढ़ाएं। Just like you said in Revelation, to come up hither. और जिस तरह जो है आप हमारे लिए जो है वो आसमान के दरवाजों को खोलते हैं। I pray that every one of our pastors and students on here will come up hither in the things of the Spirit. और मैं हर एक के लिए जो इस कलाम में जो इस क्लास में मौजूद हैं, ये यीशु मसीह के नाम से इनमें हर एक बात जो है वो वाजिया हो जाए जो आज हमने सीखी है। Lord, I release fresh fire of the Holy Spirit. ऐ खुदावन, मैं इन पर तेरे पाक और रूल कुदस की आग को भेजता हूँ। Fresh fire of the Holy Spirit. पाक रूल कुदस की आग को जो है वो इन पर मैं ढेलता हूँ। I release fresh impartation of the Holy Spirit. और मैं पाक रूल कुदस के मुकद्दस मुकाम को इनकी जिंदगियों में भेजता हूँ। In the name of the Lord Jesus. यीशु मसीह के पाक नाम से। Lord, release fresh hunger of the Holy Spirit. ऐ खुदावन, इनके अंदर जो है वो रूल कुदस की भूख जो है वो, उसकी तड़प जो है वो पैदा होना शुरू हो जाए। Release a new hunger of the Spirit of God. और खुदा के रूह की भूख और तड़प इनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाए। In the name of the Lord Jesus. यीशु मसीह के पाक नाम से। Lord, you said out of their bellies shall flow rivers of living water. और यीशु मसीह के पाक नाम से अपने इनके अंदर जो है वो तेरे पाक रूल कुदस की तड़प आना शुरू हो जाए। And right now, by the power of the Holy Spirit, I declare, let the rivers begin to flow. और तेरे पाक रूल कुदस का बहाव जो है वो इनकी जिंदगियों में अभी से आना शुरू हो जाए। Begin to flow as they begin to pray. Begin to flow as they begin to worship. Begin to flow as they begin to study the word. Bring them into a deeper place in you.
तेरे पाक रूल कुदस का बहाव इनकी जिंदगियों में, अगर तो ये वर्शिप करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों में तेरे पाक रूल कुदस का बहाव आ जाए। अगर ये तेरे कलाम को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के नाम से तेरे पाक रूल कुदस का बहाव आ जाए। अगर ये तेरे कलाम को सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से तेरे पाक रूल कुदस का बहाव इनकी जिंदगियों में आ जाए, In the name of Jesus. यीशु मसीह के पाक नाम से। Amen. 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 God bless you. As you begin to study, as you begin to worship, and in your secret place, you begin to notice a new dimension of the Spirit of God. कि इनकी जिंदगियों में अभी से अगर ये वर्शिप करते हैं, अगर प्रस्तिश करते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तेरी खिदमत करते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से हर चीज मुकम्मल तौर पर रूह कुदस की बहाली इनकी जिंदगियों में आ जाए, In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से, amen. And so God bless you for making the session today. We look forward to seeing you the same time next week, Saturday. Yes. Same time. खुदावंद आपके साथ हो। अगले हफ्ते हम इसी टाइम पर फिर मिलेंगे और खुदा के कलाम को रूह कुदस के बारे में सीखेंगे। God bless you, all of you. Yeah, so just 1 minute, this leave of class. Thank you so much, Pastor Salim, Pastor Sajid, Pastor Amir, and Sana Imran, Ruby Gazala, Karish, and Sneha Salim James. Thank you so much, आप सबका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सैटरडे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे हमारी फिर से क्लास शुरू होगी, और ये हमारी क्लास आज दूसरी थी, और अभी हमारी 3 क्लासें बाकी हैं, तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। एंड ऑफ द डे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यस, टेल मी। 5 classes. 5 classes, okay. 5. Yeah. Yes, three classes left. Yeah, 3 classes remaining. Yes. Yeah. yes. 3 classes तो remaining. बाकी 3 क्लासेस में भी आप जरूर शामिल हो, और यही लिंक है, इसे दोबारा आप सैटरडे को जो है ना, इसे क्लिक करने से आप इस मीटिंग में शामिल हो, और कोशिश कीजिएगा, टाइम का जरूर ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। लेट्स Pastor Arif wanted to sing. Yeah. But hopefully next week we will. I know his connection as well. He wasn't able to Yeah. do it. But next week we'll give him the opportunity to sing before we start. So God bless you. Okay. Thank you, Sister Karis. Okay. Thank God you. bless you. God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे जी। Bye. Take care. Good night. Let's God go. bless. God bless. Bye. God bless you. Bye. 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 Yeah.